एक समय की बात है, एक गांव था शांतिपुर नाम का। वहां रहती थी शांति देवी। पर गांव वाले तो उनका असली नाम भूल ही चुके थे, क्योंकि वो तो इतना बोलती थी कि अब गांव वाले उन्हें बातूनी चाची कहते थे। अरे लोग तो उनसे इतना डरते थे कि दूर से देखते ही भाग जाते थे। कोई पेड़ पे चढ़ जाता तो कोई अपनी गाय के पीछे छुप जाता। और एक बार तो हद ही हो गई। एक आदमी खेत में बीजू का बन के खड़ा हो गया कि बस चाची से पाला ना पड़े। और फिर एक दिन कुछ यूं हुआ। अरे काजू, तुमने सुना आज गांव में क्या हुआ? नहीं रे, क्या हुआ? आज बात तेरी चाची ने फिर किसी को पकड़ लिया। ओ भाई, अब किसकी शामत आई थी? वही लीलावती काकी की बहू को पकड़ लिया। 3 घंटे तक बात करती रही उससे। बेचारी बहू भूल ही गई कहाँ जा रही। और जब याद आया कि बाजार जाना था, तब तक बाजार ही बंद हो गया था। अरे बाप रे, भगवान ही बचाए बातूनी चाची से तो। अरे वाह, आज तो ताजी सब्जियां लाया हूँ, बहुत मुनाफा होगा, मजा आएगा। धनिया भैया, ओ धनिया भैया। बातूनी चाची, अब तो मैं गया। अरे क्या बात, तुम बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। क्या हाल है तुम्हारा? अब तक तो ठीक था, आगे पता नहीं। मतलब चलो छोड़ो, सब्जी तो बहुत ताजी लग रही है तुम्हारी। कहाँ से लाए हो? मंडी। कौन सी, बड़ी वाली या छोटी वाली? अरे बड़ी से याद आया, कल तो मैं शादी में गई थी, अपनी बहन के भाई की पता के छोटे भाई की पत्नी की बड़ी बेटी की शादी में। हाँ हाँ, तुम्हारी चचेरी बहन। बहुत तेज हो रहे हो। हाँ, तो शादी तो अच्छी थी, पर खाने का मत पूछना। आलू की सब्जी तो ऐसी थी कि भैया आलू से माफी मांगनी पड़े। अरे चाची, पकाओ मत। तो सब्जी थोड़ी है जो तुझे पकाऊंगी। चल चल सब्जी दिखा। अरे ये आलू तो तेरी तरह दिखते हैं, बिल्कुल गोल मटोल। और ये मटर तो खरिया काकी की आंखों की याद दिलाते हैं। वैसे कल ही की बात ले लो, लीलावती की बहू से मिली थी। उसकी बहू तो बहुत ही चल छोड़, हमें क्या, हम होते ही कौन है किसी के बारे में बोलने वाले। तू सब्जी दिखा। ओ, ये तो सड़ी हुई है। क्या? कोई बात नहीं, कल आराम से आके ताजी सब्जी खरीदूंगी। आज तो वैसे भी जल्दी में हूँ। एक तो ये धनिया भी ना बस बातों में ही लगा लेता है। कहाँ सोचा था आज मुनाफा होगा, लेकिन यहाँ तो सारी सब्जियां ही सड़ गई। भगवान ही बचाए इस बातूनी चाची से तो। अरे बाप रे, बातूनी चाची। बातूनी चाची, मैं तो भाग रहा। और काजू, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक, और काम धंधा कैसा चल रहा है? सब ठीक। अरे वो जो भाग रहा है वो राजू ही है ना? हाँ हाँ चाची, राजू ही है। ठीक है। अरे राजू, बच गया। राजू, अच्छा है अंदर आ गए। बाहर तो बहुत ही गर्मी थी। क्या? मैं तुम्हें आवाज मार रही थी। क्या तुम सारा दिन काजू के साथ घूमते रहते हो? शादी वादी नहीं करनी क्या? वैसे मेरी नजर में एक लड़की है,
बहुत सुंदर और सुशील, बिल्कुल मेरी तरह। अरे ये क्या हुआ? अभी तो मैंने असली बात करनी थी। गांव वाले अब बातूनी चाची से बहुत तंग आ चुके थे। चाची की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। सुबह दोपहर शाम हर वक्त चाची बस बोलती ही रहती थी। अब गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। अरे इस बातूनी चाची को सबक तो सिखाना ही होगा। जितना वो बोलती है अब उसे उतना ही सुनना पड़ेगा। सब लोग अब एक एक करके चाची से बात करने के लिए आने लगे। पहले तो चाची बहुत खुश हुई कि सब उनसे बात करने आ रहे हैं। कोई गप्पे मारने, कोई पुरानी बातें याद करने और कोई तो गांव की चटपटी खबरें सुनने। चाची तो ऐसे खिल गई थी जैसे गर्मी में आम। अरे चाची, क्या बात, ताजी सब्जी लेने नहीं आई आज? वो और बताओ, पिंकी की सगाई कैसी थी? हाँ, पिंकी की सगाई तो और ऐसे ही दिन रात वक्त बेवक्त आकर लोग चाची को बातों की बाढ़ में डुबोने लगे और धीरे धीरे चाची की खुशी अब परेशानी में बदलने लगी। वाह, चाची खाना बना रही हो? अरे तुमने वो भूरी बकरी का किस्सा तो सुनाया ही नहीं। सुनाओ ना चाची। चाची सो रही थी क्या? मैंने सुना है तुम बचपन में गिल्ली डंडा खेलते हुए गिल्ली को दूसरे गांव ही पहुंचा देती थी। सच है क्या? बंद कर दो तुम लोग मुझे परेशान करना। अरे चाची, क्या करे, नींद से ज्यादा तो तुम्हारी बातें प्यारी लगती हैं। और मुझे तुम्हारे गाल पर एक प्यारा प्यारा थप्पड़। चले जाओ यहाँ से। ये सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। हे भगवान, इतना बोलना भी कितना पकाऊ हो सकता है। अब तो चुप रहना ही बेहतर लगता है। चाची को एहसास हो गया था कि जरूरी बात कहना और समय पर कहना ही बुद्धिमानी है। बातूनी बनकर सबको तंग करने से अच्छा है कम बोलो और काम की बात बोलो।